मैं कई बार बोलता था मेरे पास सुपर पावर है, आई कैन रीड यू, बट यू नो यूल बी सरप्राइज्ड जब से मैंने ये बोलना शुरू किया मैं एक्चुअली लोगों को पहचानने लग गया। ऐसा क्यों होता है? कैमरा या टेलीविजन के थ्रू जब देखते हैं उसको ऐसा बड़ा मान के चलते हैं, बिकॉज आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखो उतना ज्यादा अच्छा ये है, ऐसा वाला फीलिंग आता है। स्क्रीन प्रेजेंस होता है कुछ लोगों का, आपको दिख ही रहा होगा। हाउ डिड यू बिकम एन एक्टर? यार मेरा थोड़ा बचपन से था, मुझे जहां से याद है मुझे हमेशा एक्टर बनना था। मेरा जो फर्स्ट मेजर ब्रेक था टीवी में वो था 12/24 करोड़ बाग जी टीवी पे। गॉट अ चांस टू शूट विद मिस्टर MS धोनी एंड ही इज अ लेजेंड एंड इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू हिम, बीइंग विद हिम ऑन सेट, सच अ हम्बल पर्सन। मेरे डैड को कॉल आ रहे हैं कि हाँ जी आपके बेटे को देखा, जो स्कूल तक ये बोलते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, तो वो देख के जब कॉल कर रहे हैं तो मुझे और अच्छा लगता था। मेरे फादर को सब पता था कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, वहाँ क्या होता है। मैंने इवेंट्स भी किए हैं, मैंने आईफोन्स भी बेचे हैं, मतलब इट्स स्ट्रेंज कि उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था 2020 में, तो ये सब भी हो रहा था। बट अगर हाँ किसी के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ ईगो भरा हुआ है और उन्होंने कुछ खास काम नहीं किए और वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं सबसे तमीज से बात करता हूँ, भाई तेरे पास कोई चॉइस नहीं, तेरे पास कुछ है ही नहीं, उनके पास सब है और वो हम्बल है। शाहरुख साहब के नाम से सब लोग आपका इंटरव्यू देखना चाहते हैं, तो आई डोंट वांट टू यूज इट लाइक दैट, बट वन ऑफ द लेजेंड्स शाहरुख खान, अगर आप मेरे को उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है। वो तो पता नहीं क्या सोचेंगे देख के। सो आज हमारे साथ है मनीष नवानी, जो कि एक एक्टर, प्रोड्यूसर और एजुकेटर है। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हो तो सोनी लिव, हॉटस्टार और Amazon मिनीज के अंदर आपने देखे होंगे इनके एपिसोड्स। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड सॉल्ट सिटी, हंट, और अभी रिसेंटली आया है रक्षक द ब्रेव्स। आई एम श्योर इन्होंने आपने देखा जरूर होगा। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एपिसोड। Thank you. A very special one with you, and thank you for taking out the time, because I know that you are mostly traveling. It's my pleasure to have you here, because काफी टाइम से आपको मैं चेस कर रहा था। Correct. So Manish, a little bit about yourself as an actor. पहली तो मैं ये जानना चाहूंगा that normally professions बहुत सारे के सारे हैं हमारे पास। मतलब आप पहले पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आप फिर कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाने के बाद फिर आपके पास वो टिपिकल प्रोफेशंस होते हैं। एंड मेरे पास जितने भी फ्रेंड्स, इनफैक्ट मेरे पूरे सर्कल है, सबके सब कोई ऑफिस के अंदर किसी जॉब के अंदर है, या थोड़ा सा अगर उसने बेटर कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, किसी बैंक के अंदर है, या थोड़ा और बेटर कर दिया तो ही इज इन अ गवर्नमेंट सर्विस लाइक IPS और IAS, एंड समबडी हु इज आल्सो डन डॉक्टर। कुछ मेरे फ्रेंड्स जो पायलट्स भी है। एक्टर फ्रेंड्स मेरे बहुत ही कम है, तो आप मेरे मतलब आई वुड से दैट वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर फ्रेंड्स के अंदर से आप निकल कर आए हो। व्हाट मेड यू इंस्पायर्ड, आई वुड से दैट गेट इनटू द स्ट्रीम ऑफ एक्टिंग? How did you become an actor? लाइफ में हम सभी एक्टिंग करते हैं, ऐसा तो सुना ही है हमने सबसे कि the world's a stage और ऐसी बहुत सारी बातें। अभी एक्टिंग हो रही है, मैं इतने टाइम बाद आप सुन रहा हूँ भाई से, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, और मुझे लग रहा है कि अब ये वाली पूरी हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, आप वाली कहानी। बट यार मेरा थोड़ा बचपन से था, मुझे जहाँ से याद है मुझे हमेशा एक्टर बनना था। जब मैं आई थिंक 2nd ग्रेड में था तो मेरे माँ बाप मुझसे पूछते थे बड़े होके क्या बनोगे, स्कूल में पूछते थे आप बड़े होके क्या बनोगे, तो आई वुड ऑलवेज से आई become an actor, हीरो बनूंगा, that's what I would say. And it's ironical क्योंकि मेरा जो फर्स्ट मेजर ब्रेक था टीवी में वो था 12/24 करोड़ बाग जी टीवी पे, सनशाइन प्रोडक्शंस के साथ। सुधीर सर और सीमा मैम, वेरी वेरी नाइस कपल जो रन करते हैं प्रोडक्शन हाउस, उनके साथ मैंने और भी शोज किए, द बडी प्रोजेक्ट और काफी सारे और। तो उन्होंने मुझे पकड़ा था कि नहीं तुम करो ये वाला कैरेक्टर, तो उन्होंने मुझे पहले दूसरे कैरेक्टर के लिए बोला। फिर मैं थोड़ा आई यूज्ड टू शाई अवे बिकॉज मैं गया था सेंट जेवियर्स पढ़ने गया था, मैं XIC फिल्म मेकिंग पढ़ने गया था। तो उसके बाद मैं ऐसे वर्ल्ड सिनेमा में खुल गया प्रोसेस जानने के बाद, और मेरा सिनेमा को लेके ना एक पूरा व्यू चेंज हो गया। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मूवीज ही करनी है। आई वुड से आई वाज एरोगेंट, तो वो एरोगेंस तोड़ने के लिए मुझे ऐसे 2 बढ़िया लोग चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करो, ये अच्छा कैरेक्टर आपको वो ग्राफ देगा हर सीन में, शो में, जो दैट यू बीन लुकिंग फॉर। तो उनको पता था कि मैं ट्रेंड हूँ, मुझे ये चीजें पसंद हैं, सो आई एम लुकिंग फॉर दिस। राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत राइट चॉइस है, लेट मी डू दिस। और वो करके रियलाइज हुआ कि यार ये तो रोज की वर्कशॉप होगी, आप पहले कर रहे हो, फिर वो क्योंकि डेली सोप है आप उसे देख रहे हो, देख के आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, वो तो पेड वर्कशॉप है, तो आपको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, आप टीवी पे भी आ रहे हो। मेरी मॉम को कॉल आ रहे हैं, मेरे डैड को कॉल आ रहे हैं कि हाँ जी आपके बेटे को देखा, जो स्कूल तक ये बोलते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, तो वो देख के जब कॉल कर रहे हैं तो मुझे और अच्छा लगता था। हाँ, ऑफ कोर्स आई डिडंट लेट इट go to my head, but at that point it was really nice. I used to feel nice. How old were you then? I think I had just completed my masters. Okay.
उसके बाद की बात है ये। मैंने बैरी जॉन के पास में गया था फॉर माय एक्टिंग। उसके बाद मैंने एक इंडिपेंडेंट मूवी कर ली थी इनफैक्ट, व्हिच वाज इन द मेकिंग। वो थोड़ी अटक गई थी, उसके एडिटिंग में बहुत टाइम लगा। शटरकॉक बॉयज, इट्स अवेलेबल आई थिंक ऑन यूट्यूब एंड इरोस नाउ, बट अगर आप लिखेंगे गूगल में you'll find it। तो वो दिल्ली में शूट हुई थी, उसका 1 महीने 1.5 महीने का वर्कशॉप था। उस मूवी में बहुत मजा आया बिकॉज वो 4 दोस्तों की कहानी थी और अ लॉट ऑफ फर्स्ट्स। जैसे हम लोगों की पहली फिल्म थी, आई थिंक डीओपी की भी पहली थी, डायरेक्टर की तो डेफिनेटली पहली थी, डायरेक्टर वाज आल्सो द प्रोड्यूसर। काफी चीजें थी जो नई देखने को मिल रही थी, पैशन बहुत था। सो जो एडीज थे वो भी नए थे, एवरीवन वाज न्यू। तो वो हैंडहेल्ड शूट हुई थी, सुपर 16 कैमरा पे, इट वाज अ फिल्म कैमरा, क्वाइट एन इवेंटफुल प्रोडक्शन आई वुड से। बट 12/24 में विलन का रोल किया था, तो जो फर्स्ट मेजर ब्रेक था वो विलन का था, वो हीरो का नहीं था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अगर आप बोल रहे हैं शाहरुख खान, तो देयर आर 2 सिमिलरिटीज। बैरी जॉन के बाद शाहरुख खान भी गए थे, आप भी गए हो। देखो जो शाहरुख खान है वो आई थिंक हम में से कोई नहीं है जो उनको पसंद नहीं करता। अगर मैं उनके बारे में बात करूं, लोग लेवरेज मतलब वो यूज करते हैं उनका नाम की, उनको एक वो मिल जाता है, प्रमोशन हो जाता है शाहरुख साहब के नाम से, सब लोग आपका इंटरव्यू देखना चाहते हैं। तो आई डोंट वांट टू यूज इट लाइक दैट, बट वन ऑफ द लेजेंड्स शाहरुख खान, अगर आप मेरे को उनसे कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है। वो तो पता नहीं क्या सोचेंगे देख के बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। वो भी दिल्ली से ही है, वो हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं ऑफ कोर्स, कि उनको देख के लगता था कि यार हमको भी करना है। बट बचपन से था। मुझे याद है कि मैं एक बार एक लॉर्ड राम का रोल कर रहा था अपने स्कूल में। तो मुझे जो उस समय पे फीलिंग आ रही थी ना, एक पूरा बास्केटबॉल कोर्ट था जिसमें सारे बच्चे बैठे हुए थे। वो असेंबली के बीच में हम लोग बैठते हैं ना, चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और बीच में आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, जैसे कि स्ट्रीट प्ले हो जिस तरह का। तो मैं लॉर्ड राम बना था और बहुत मजा आया मुझे वो करने में। और जब मैं सीते सीते बोलते हुए वो एक्चुअल में फील कर रहा था कि मैं अपनी एक मेरी वाइफ है सीता, मैं उनको कॉल आउट कर रहा हूँ। मैं 2nd ग्रेड में था यार, 2nd और 3rd ग्रेड, एंड दैट इट स्टेड विद मी थ्रू आउट। तो मैं कुछ और कर ही नहीं पाया। मतलब मैंने बहुत कुछ किया उसके बाद, अपनी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के बाद मैंने और बहुत कुछ काम किया, बट जो जॉय एक्टिंग में मिलता है वो आई डोंट थिंक कहीं और है। सो मुझे लगता नहीं कि मैं किसी और चीज के लिए बना था, मैं पैदा ही इसलिए हुआ था, तो यही कर रहा हूँ। सो एक फेमस मैंने सेइंग सुना था दैट पैशन समटाइम्स आर कॉस्टली। एक्सप्लेन दैट, बिकॉज़ एक्टर्स आर समवन हु हैव टू बी relevant and at the same time it's not a very easy path as an actor. Costly जब वर्ड आता है ना, तो मुझे ऐसा पैसा हर जगह दिखाई देता है। बट इफ आई वर टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे, कॉस्ट की ना बहुत सारी एवेन्यूज है। एक इन्वेस्टमेंट है, एक कॉस्ट है कि यार ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है, एक आपका एक स्टैंडर्ड है जो आप मेंटेन करोगे, बट एक सबसे बड़ा कॉस्ट है जो सैक्रिफाइस मैं जिसको बोलता हूँ। वो वाला जो कॉस्ट है ना, जो आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, अगर स्पेशली आप बॉम्बे से नहीं हो, तो आप कहीं बाहर से आ रहे हो, आप उधर रहने आ रहे हो, अपने सपने सच करने आ रहे हो, आप उस शहर से प्यार करते हो, वहां आते हो, उसको या तो हेट करते हो, प्यार करते हो, जो भी करते हो। सो फॉर anyone who lives outside of Mumbai, they have this certain expense which you have to give. But there's another expense which is hidden, which is the time that is taken away from you. तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो, तो आपने वो टाइम उनके साथ नहीं बताया, तो वो एक सैक्रिफाइस है ना। तो मेरे लिए वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, rather than saying कि हाँ बॉम्बे में खर्चे बहुत हो गए। But don't you think that as an artist you will be pressurized if you go back to your family के parents जो होते हैं उनका एक certain expectation होता है that you know when will you succeed? Don't you think that अगर आपको लग रहा है कि वो sacrifice है parents के साथ, it will kind of you know hijack your creative liberty? Because an actor needs autonomy and his own space to think. Definitely, you need your space. मैं बहुत लकी था कि बॉम्बे में भी जो मेरे घर थे, इवन मैं तो स्ट्रगल बोलता ही नहीं कभी। मेरे को जब शुरू में लोग बोलते थे कि अरे आर यू स्ट्रगलिंग एक्टर, तो मैं बोलता था भाई आई एम जस्ट वेटिंग टू गेट एस्टैब्लिश्ड। मैं नहीं कर रहा स्ट्रगल यार। तो मेरे लिए वो स्पेस कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी फैमिली भी ये बात अच्छे से समझती है कि मेरी स्पेस मुझे चाहिए होती है बीच बीच में। अगर मैं अभी फैमिली के साथ भी रह रहा हूँ, या जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में स्कूल्स के साथ टाइम बिताता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हो गया है कि जब मैं दिल्ली में हूँ अपनी फैमिली के साथ, बाय फैमिली यू मीन मम्मी एंड पापा, राइट? हाँ, मतलब माय डैड पास्ड अवे इन 2012। तो अगर मैं इन लोगों के साथ रह रहा हूँ, तो उनको पता है कि अगर मैं अपने रूम में बंद हूँ, या मैं अगर थोड़ी स्पेस मुझे चाहिए, तो वो मुझे रिचार्ज करने के लिए लगेगी। मेरा उनकी तरह नहीं है, मे बी बिकॉज मैं अकेले रहा हूँ। जहां तक मुझे याद है बचपन में भी मुझे अपनी स्पेस चाहिए होती थी, तो अगर घर में नहीं
मिल रही है तो बाहर निकल गए, वॉक कर आए, पार्क में चले गए, थोड़ी देर वहां बैठ गए हमारे पास हमारी कॉलोनी में, तो अलग अलग जगहों पे जाके बैठ गए या स्पोर्ट्स खेल लिया, जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जनरेशन में काफी कम हो गया है कि बाहर जाके खेल रहे हैं। बहुत लोगों के साथ वो होगा। आई वॉज जस्ट फॉर्चुनेट कि मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं आई, बट हर फैमिली डिफरेंट होती है। कुछ फैमिलीज में वो सपोर्ट करते हैं, कुछ में नहीं करते। मेरे फादर को सब पता था कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, वहां क्या होता है। हमारी फैमिली में किसी ने बहुत पहले कुछ फिल्में शायद फाइनेंस भी की थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 60s and 70s, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उनको पता था कि क्या होता है, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू फील कि यार देखो, गिरोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और अपनी गलती से सीखोगे तो सबसे अच्छा सीखोगे, फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी वापस वही गलती करने की। दूसरे की गलती से आप बहुत स्मार्ट हो, आप सीख जाओगे। वो शायद हमको इतना स्मार्ट नहीं समझते थे, तो जाओ अपना गिरो, समझोगे। एंड ही वाज ऑलवेज देयर मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसहोल्ड्स, एंड दैट्स वेयर आई वाज कमिंग, बिकॉज आपके इंट्रोडक्शन क्या, इनफैक्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल आई आल्सो सॉ एजुकेटर, एंड आल्सो यू मेंशन्ड दैट यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम अ फिल्म मेकर एंड यू स्पेसिफिकली वुड लाइक टू फोकस ऑन चिल्ड्रन, एंड बिकॉज दैट्स वेयर पहला मेरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि आप फिल्म मेकर भी हैं। सो हमने प्रोड्यूस किया है, ऑफ कोर्स आई हैव अ कंपनी कॉल्ड ब्लैक पेपर प्रोडक्शंस। तो हमने म्यूजिक वीडियो किए हैं, हमने कुछ कॉर्पोरेट फिल्म्स की हैं, छोटी शॉर्ट फिल्म्स की हैं। नाउ आई वांट टू गो ऑल आउट विद इट बीच में, क्योंकि क्या होता था, मेरा प्राइमरी काम एक्टिंग है। वेब सीरीज हुई या एड्स हुई, मैं काफी एड्स करता हूँ। मैंने अभी आई गॉट अ चांस टू शूट विद मिस्टर MS धोनी, एंड ही इज अ लेजेंड, एंड इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू हिम, बीइंग विद हिम ऑन सेट। सच अ हम्बल पर्सन, मतलब रीटेक्स करने में कोई टेंशन नहीं, जितने रीटेक्स उनको बोले जा रहे हैं वो आराम से कर रहे हैं, हंसी हंसी। हम तो करते ही हैं क्योंकि हमारा काम है, बट ही कम्स फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। वो इस जगह पे कैसे थे, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। What are 3 things you learned from him? I learned कि यार आप एक तो देयर इज नो प्लेस व्हिच इज न्यू। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सपोज अगर मैं आज पॉडकास्ट पहली बार कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लिए नई जगह है। इफ आई कम फ्रॉम दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई एम ओके डूइंग इट। 2, you are not wrong, you are just not on the right track. So for him it was not like he's given a bad take. You can just play along and be like, अच्छा ठीक है फिर से ट्राई करते हैं। That energy and that sportsmanship I think is very important. Third, I feel कि he is very humble. जब इंसान के पास सब कुछ हो और वो humble हो, या वो ऐसे बात करे कि जैसे वो आप ही जैसा है, तो I think वो बहुत बड़ी quality है। Very relatable, as if you are not meeting for the first time. It's relatable, yes. बट अगर हाँ किसी के पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ ईगो भरा हुआ है और उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है, और वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत हम्बल हूँ, मैं सबसे तमीज से बात करता हूँ, भाई तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तेरे पास कुछ है ही नहीं। उनके पास सब है और वो हम्बल है। सो आई थिंक ये 3 चीजें मैंने उनसे सेट पे सीखी। बट हैविंग सेड दैट, सो अब मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया है। Why kids? Because you gotta catch them young and tell them कि भाई अगर आप प्रोसेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपका कंटेंट देखने का नजरिया बदल जाता है, चूज करने का नजरिया बदल जाता है। यू आर गोइंग टू चूज बेटर, यू गोइंग टू मेक बेटर कंटेंट। आप रील तो बनाओगे, हम तो नहीं रोक सकते बच्चों को आज इंस्टाग्राम पे रहने से या रील बनाने से, एंड विच दे शुड, बट वो क्रिएटिवली भी तो बनाई जा सकती है। जरूरी तो नहीं है कि वो एक आपका जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे की तरफ जाए, वो ऊपर की तरफ भी तो जा सकता है। यू नो व्हाट आई मीन? तो अगर आप स्टोरी बताना चाह रहे हैं और बच्चे उस चीज को अच्छे से शूट करना जानते हैं, आज उनके लिए एडिटिंग बहुत आसान है। They can make creative movies, they can make amazing content. और अगर आप अच्छा कंटेंट चूज कर रहे हो, तो एक सेल्फिश मोटिव भी है मेरा। अब हम अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, बट उसके लिए बायस भी होने चाहिए, व्यूअर्स होने चाहिए, राइट? तो जब वो व्यूअर्स बढ़ेंगे, ये सारे बच्चे बड़े होके अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो फायदा तो हमारा ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्रिएटिविटी को कैसे यूज करेंगे मूवी मेकिंग के अंदर, बिकॉज़ दैट इज समथिंग व्हिच आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। सो अभी तक मैंने जो देखा है बच्चों के साथ काम करके, उनके साथ हमने काफी एक्सरसाइजेस की, उनके साथ वर्कशॉप्स की, और मुझे रियलाइज हुआ कि आज के बच्चे हमारे टाइम के 4th ग्रेड से बहुत 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 आगे हैं। सो बिकॉज वो जल्दी बड़े हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ स्क्रीन्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे नीड टू स्टार्ट यूजिंग इट टू देयर एडवांटेज। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट? अगर मैं स्क्रीन टाइम ज्यादा करूंगा तो मेरी आंखें शायद अफेक्ट होंगी, मेरा माइंड अफेक्ट होगा, मेरे लिए वो डोपामीन का जो एक हिट है वो एक बहुत ही ऐसा हो जाएगा कि यार हाँ फटाफट देखा, फटाफट मिल गया। सो इफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट ऑल ऑफ दैट, देन यू माइट एज वेल चेंज इट अ लिटिल बिट। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम लोग बुक्स नहीं देखते बच्चों के हाथ में, लाइक दे आर नॉट रीडिंग बुक्स लाइक वी लाइक रीडिंग बुक्स, राइट? तो मैंने उनके हाथ में नहीं देखी। हाँ ठीक है, नहीं देखी, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल तो है, आप उनको डिजिटल
डिजिटल बुक दे दो, दे विल बी हैप्पी टू रीड. How do you, as an actor, because I'm sure ये situations आपके पास काफी बार आ चुके होंगे, that you know being critiqued also, you know judged also many times, but you know still you are having that, हाँ मैं हूँ यार, क्या हो गया? How did you maintain that, you know, duck back? मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अंदर से आता है. मैं थोड़ा रिबेल था बचपन में, क्योंकि हमारा टाइम ऐसा था कि कंपैरिजन बहुत होता था. मेरा भाई एकदम स्टूडियस, पढ़ने वाला, टॉप करता था. मैं सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में टॉप कर रहा हूँ, मैथ में नहीं कर पा रहा हूँ, ना ये करना नहीं चाहता हूँ, जो भी कह सकते हैं. एक्चुअली में काम तो वही आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी में टॉप करा, आपके सारे लाइंस हिंदी और इंग्लिश में आ रहे हैं. हाँ, मेरे लिए वो काम हो रहा है, बट जैसे मेरा भाई है वो इंजीनियर है, तो उसके लिए उसका मैथ काम आ रहा है. तो जो भी इंसान जो भी करता है, उसके जो कॉजेज होते हैं, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा. मेरा हमेशा से जो लगाव था वो साइकोलॉजी में, जानने में कि उस इंसान ने क्यों बोला ऐसा, क्या किया. हो सकता है इट कुड बी कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि शायद मुझे लोग नहीं समझते थे, क्योंकि मेरा पूरा टेम्परामेंट अलग था. मैं एक्टर बनना चाहता था, हमारी फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, तो हो सकता है लोग मुझे समझते नहीं थे, इसलिए मेरा वो लगाव हुआ कि मैं साइकोलॉजी के बारे में पढ़ूं. मैं कई बार बोलता था मेरे पास सुपर पावर है, आई कैन रीड यू. बट यू नो यूल बी सरप्राइज्ड, जब से मैंने ये बोलना शुरू किया, मैं एक्चुअली लोगों को पहचानने लग गया. मैं उनके इंटेंशन, वो क्या बोल रहे हैं. एग्जाम्पल कुछ ऐसा बताइए जहाँ पे यू मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू एक्चुअली लाइक स्कैन द अदर पर्सन, इज लाइक वाओ. यार तो पहले शुरू में तो नहीं होता था, बट ऑफ कोर्स इट कम्स विद एक्सपीरियंस आल्सो. मैं बहुत ही आपको एक कॉर्पोरेट लेवल का एग्जांपल देता हूँ. मैंने इवेंट्स भी किए हैं, मैंने आईफोन्स भी बेचे हैं. मतलब इट्स स्ट्रेंज कि उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग कर रहा था 2020 में, तो ये सब भी हो रहा था. पर सेल्स के टाइम मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए बहुत आसान था सामने वाले को पहचानना कि यार ये जेन्युइन बायर है कि नहीं है, और ये जानना कि ये कितना खरीदेगा या इसका कितना अभी लेवल है खरीदने का. दिस इज जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमर्स. वन कॉन्वर्सेशन एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि बंदा कितने पानी में. मतलब मुझे समझ में आने लग गया था, बिकॉज मैं खुद को ये रोज रिपीट करता था कि यार मैं इंसान को पढ़ सकता हूँ, मैं इंसान को पढ़ सकता हूँ. इट वाज वेरी सबकॉन्शियस. मैं जान के नहीं कर रहा था, मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. और आई थिंक कहीं सोशल मीडिया से ही मैंने ये सुना था कि जब आप अपने आप को रिपीट करते रहते हो, आपका सबकॉन्शियस उस चीज को बिलीव करने लगता. तो मेरे साथ आई थिंक वही हुआ कि मैं कुछ बोले जा रहा हूँ और वो रिपीट हो रहा है, तो वो फिर से फीड हो रहा है और मैं उस बात को मान रहा हूँ. और हमारे ह्यूमन माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हम लोग शायद 2-3% भी यूज नहीं करते, एंड इट इज सो पावरफुल. तो मैंने उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा कि यार. गिव एन एग्जांपल, आई वुड लाइक टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू. जस्ट एन एग्जांपल, कुछ हुआ आपके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स के आपने बताया, राइट? इफ यू कैन एग्जांपलिफाई, वो थोड़ा सा सुनना समझने का, आई लाइक स्टोरीज. या हम लोग जब आईफोन्स की मैं बता रहा था जैसे आपको, तो वी यूज्ड टू वर्क विद यूरोपियन क्लाइंट्स. अब वहां पे क्या है कि मुझे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था फेस, बिकॉज हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, मैसेजेस पे, और मैसेजेस पे बात करते करते मुझे रियलाइज करना है या मुझे फिगर आउट करना है कि ये इंसान कितना जेन्युइन है, ये सर प्राइस लिस्ट चाह रहा है या ये क्या कर रहा है. तो मैं उससे 2-4 क्वेश्चन पूछता था, और जिस तरह से वो मुझे आंसर करता था, मुझे रियलाइज होता था कि इसका इंटरेस्ट कितना है. मैं उस इंटरेस्ट से गेज करना शुरू करता था कि ये मेरा कितना सामान लेगा, इसको कितना मैं पिच करूं या अपनी एनर्जी लगाऊं या नहीं लगाऊं. सेकंड इज कि इंसान आपको अगर आपके पास आया है, वो यार बहुत सारे तरह के कास्टिंग डायरेक्टर्स, आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, बट ऐसे भी बीच बीच में निकल आते हैं जो सिर्फ डेटा बनाने के लिए आपसे ऑडिशन मांग रहे हैं कि अरे हाँ मनीष नवानी का भी ऑडिशन हमारे पास है. तो वो लोग भी करते हैं मैसेज, उनका पढ़ के समझ में आ जाता है. पहली बात तो ये तो अब आई थिंक विजडम बोलूं इसको या एक्सपीरियंस बोलूं, वो देख के समझ में आने लग गया. बट वो भी आप रीड करो, किसी से मिलो. बॉम्बे में तो हम मिला करते थे लोगों से. What if you get not so compassionate human beings in your environment and you have a challenge that you have to remain compassionate in the midst of them? How do you maintain your equilibrium? यार मैं तो बहुत ही, मैं चैंट करता हूँ. तो क्या चैंट करता हूँ? मैं नम्य हो रहेंगे क्यों, नेचर इन बुद्धिज्म. तो मैं काफी टाइम से ये चैंट कर रहा हूँ और अपने आप को सेंटर कर रहा हूँ इसके थ्रू. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना, क्योंकि मुझे पीसफुल लगता है. आई जस्ट चैंट नम्य हो रहेंगे क्यों, एंड आई फील कि हाँ यार ठीक है, आई एम रेडी टू टेक ऑन व्हाटएवर. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल्स के अंदर आप कहते हैं कि ज्यादातर बच्चे बैठे रहते हैं, ज्यादा दे हैव टू मूव, दे हैव टू यू नो एक्सप्लोर. बट डोंट यू थिंक दैट इज सेम इन कॉर्पोरेट्स एज वेल? कॉर्पोरेट्स के अंदर भी majority of the people are sitting in front of their desktops and laptops and constantly working. In fact, अब तो वो घर पे भी काम लेकर आया था. Right. They don't even have time to move. Right. Constantly under stress. Right. In fact, मैं अगर stress की बात करूँ तो there are very less sleep hours. Right. There is more cortisol in their blood. आप अगर उसकी बात करो तो वो कहेंगे कि इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं, because our time has already been taken. So don't you think that this
will help. This will be a very big, I would say, boon to the corporates, because even they should try this out, because corporate India भी इस टाइम पे struggle कर रहा है, और entertainment के नाम पे सिर्फ reels को scroll कर रहा है. Right. So mindful behavior की आप जो content consume करते हो आपको affect करता है. आप देखते हो ये, आप रील्स देख लो या आप किसी भी सोशल मीडिया पे हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आपको पता है कोई ना कोई रील शायद आपको बता देगी, इन्फॉर्म कर देगी कि इसको ज्यादा देखने से क्या होता है. हम बच्चों में वो चीज देख रहे हैं कि जब वो ज्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है तो उनका कैसे बिहेवियर चेंज हो रहा है, जब कम स्क्रीन टाइम हो रहा है, जब वो बुक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो कैसे चेंज हो रहा है. सो वी हैव बीन नोटिसिंग ऑल ऑफ दिस, राइट. कॉर्पोरेट्स के लिए हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, कुछ के साथ हमने करना शुरू किया है, बट अगेन एज आई सेड मैं हर जगह नहीं हो सकता, तो कुछ कमिटमेंट्स मुझे पूरी करनी पड़ती है वहां पहुंचने के लिए. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमने सिनेमा टूल्स और थिएटर टूल्स को लेके अवेयरनेस के अराउंड बहुत सारी चीजें बिल्ड की है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक बॉस है, उसका एक सुपर बॉस है और उसकी एक टीम है. अब ये बॉस अपने सुपर बॉस के पास गया. सुपर बॉस ने, शायद उसका मूड ठीक नहीं होगा या दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा या व्हाटएवर, फ्रस्ट्रेटेड होगा कि काम नहीं हुआ है, डांट दिया. अब ये बॉस नीचे आया अपनी टीम के पास और इसने अपनी टीम को डांट दिया, क्योंकि कहीं तो निकलेगा. तो टीम का पूरा दिन खराब हो गया, आपकी प्रोडक्टिविटी और नीचे चली गई है. लेकिन अब इसको दूसरा सिनेरियो करते हैं, रीटेक. अब ये सेम बॉस अपने सुपर बॉस के पास गया, बाय चांस उसको कुछ बोल दिया. इस बॉस में इमोशनल रेगुलेशन है, क्योंकि ये इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है. ये नीचे आए, इन्होंने अपनी टीम से कहा, देखो ऐसा है, मेरा मूड है अभी थोड़ा सा खराब, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा. आप 10-15 मिनट बाद अपने क्वेश्चंस लाएं. उन्होंने अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो इनके ऊपर नहीं निकाला. एंड दिस पर्सन, मे बी ही चैंस, मे बी ही हैज अनदर आउटलेट, मे बी ही नोज हाउ टू सेंटर हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप को सेंटर किया और उसके बाद अपनी टीम से बात की. तो आपने प्रोडक्टिविटी बचा ली ना, आपने प्रोटेक्ट भी कर लिया. पर ये सिर्फ इमोशनली अवेयर इंसान कर सकता है, और इमोशनली अवेयर हमको जो टूल्स आते हैं वो थिएटर और सिनेमा के थ्रू है, और बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मेरा सवाल बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि एक तरफ आपने अपना पैशन ढूंढा और कहीं ना कहीं पे आपका एक आउटपुट है, वो भी आपको डिलीवर करना है. डज इट हेल्प यू टू पुश द आउटपुट एंड बिकम मोर प्रोडक्टिव, और इट हैज अ पॉसिबिलिटी टू डिसुएड यू आल्सो? अभी हम स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं. अच्छा ठीक. तो कॉर्पोरेट में यार जो अभी तक हम फिगर आउट कर पाए हैं वो ऐसा है कि आपका जब मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हाँ हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे, या हम ये एक एक्सरसाइज करने वाले हैं आपके साथ, जिसमें हम उनको ट्रेन करते हैं एनीवेयर बिटवीन 2 to 5 days, व्हाटएवर इट इज, उसमें तो आप वो फन कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू गो बैक टू योर वर्क. यू आर बीइंग पेड टू डू दैट वर्क, राइट. आपने उस चीज के पैसे लिए हैं, आपको वो डिलीवर करना ही करना है. तो उसमें आप कितनी मूवीज बना पाएंगे या कितनी सिनेमा आप क्रिएट कर पाएंगे या आप कितना देख पाएंगे, आई डोंट नो, बिकॉज मैं वो सिखा ही नहीं रहा. मेरे पास सिर्फ वो टूल्स हैं, जैसे मैंने आपके साथ रीटेक शेयर किया था या एक विजन शेयर किया था, वो टूल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आप उन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, अपने ऑफ टाइम में यूज करते हैं या आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं कि यार आज मेरी मीटिंग है, जो मैं पिछली मीटिंग से बेटर करूंगा. मे बी आई विल चेंज माई पर्सपेक्टिव अ लिटिल बिट. मे बी इंस्टेड ऑफ लीडिंग इट, आई विल जस्ट गेट एवरीवन टुगेदर, मेक एवरीवन अ लीडर इन द रूम. यू नो व्हाट आई मीन? आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, तो आपने एक नई चीज ट्राई करी. यू कैन डू दैट. सो डज इट एक्चुअली एक्टिवेट your inner leader, or you can say the leadership qualities from within, that I can also take ownership and accountability? Because towards the end, when you're working, you are supposed to get paid for some output, which means output is directly attached with ownership and accountability and your thought process with respect to the work. आपको कहीं ना कहीं पे वो output deliver करना जरूरी है. So does acting, or you can say does the tools which you give help one to create that ownership and accountability in oneself? Yeah. So they become emotionally more aware. Okay. We also talk about, like we show them scenarios, right? Through improvisation or through a skit. or through theater tools ki different exercises of releasing your stress and stuff like that. तो आप कभी शेक कर रहे हैं, कभी आपकी different exercises हैं, तो उसके थ्रू उनको अपनी बॉडी के बारे में समझ में आता है. यार मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी और को समझने से पहले खुद को समझे. मैंने पूछा कि आपकी इंस्पिरेशन से रिलेटेड सारी चीजें, तो आपने एक मेंशन भी करा था, आप और आपके फ्रेंड व्हेन यू वर प्रीटी यंग, उस टाइम पे आपका पहला गिग नो निकल कर आया था. वो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा था, दैट somebody was listening to your story, somebody told you a story. और उसके बाद फिर आपने उस बंदे के साथ कुछ किया था, थोड़ा बताओ. So हुआ क्या था, मैं और मेरा बचपन का दोस्त, हम लोग बैठे हुए थे. This was which year?
दिस वाज आई थिंक माय कॉलेज सेकंड ईयर। अच्छा, सेकंड ईयर की बात है। तो हम लोग डीयू में थे और मैं गया ही इसलिए था कि अपना थिएटर कर पाए हम लोग। तो हम लोग वहाँ पे सोसाइटी स्टैब्लिश की और थिएटर स्टार्ट किया और जगह जगह अपने थिएटर को लेके जा रहे थे अपने पैसे लगा के हम लोग, क्योंकि हमको तो कोई फंड नहीं मिल रहा था क्योंकि नई सोसाइटी थी, तो हमें कोई फंड नहीं मिल रहा। लेकिन हम IIT भी पहुंच गए, हम NSD भी पहुंच गए, हम बहुत जगहों पे जाके हमने परफॉर्म कर लिया। नुक्कड़ नाटक और हम कर रहे थे उस टाइम पे, हम स्ट्रीट प्लेस कर रहे थे, हम प्रॉपर प्लेस कर रहे थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। मैंने क्लास आई थिंक 4th 5th के बाद इतना थिएटर नहीं किया स्कूल में, और उसके बाद मैं जब यहाँ पे दोबारा स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज थी वो। मुझे बहुत मजा आने लगा, वो जॉय मुझे याद आ गया वापस। तो हुआ क्या था कि मैं अपने दोस्त के साथ, हम लोग ऐसे ही बैठते थे शाम को, तो बातें कर रहे हैं और आई थिंक CCD पे बैठे हुए थे, तब CCD चला करता था। तो CCD पे बैठे हैं और साथ में एक साथ वाली टेबल पे एक आर्किटेक्ट और उसका कोई एक एम्प्लॉई या कोई दोस्त कोई तो बात कर रहे थे। तो आर्किटेक्ट मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक तो बाद में बात भी हुई और पहले उसने 2-3 चीजें ऐसी बोली थी कि हमने वो ऑफिस डिजाइन किया है, हमने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं और मेरा दोस्त बीच बीच में सुन रहे थे। अब हम दोनों की भी कितनी बातें होंगी यार, हमने कर ली अपनी जो बातें करनी थी। तो उसने और मैंने एक दूसरे को देखा, उसने साथ वाले ने 1 मिनट के लिए बोला कि अरे यार एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी का नाम सुन के मैंने और उसने बस इंस्टिंक्टिवली अपनी चेयर ऐसे करके टर्न कर ली उसकी तरफ, और हम ऐसे देख रहे हैं उसे, और मेरा दोस्त भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। उसने हमको देखा कि ये दोनों लौंडे हमको देख रहे हैं। अच्छा, सो ही इज लाइक एक काम करो आप ज्वाइन ही कर लो, भाई जेंटलमैन। तो उसने बोला हमको ज्वाइन कर लो, हमने ज्वाइन कर लिया। हमने कहा आप स्टोरी बताने वाले थे, आप स्टोरी बताइए। तो उसने स्टोरी बताई, उसमें मेंशन हुआ कि उसने BBC का एक प्रोडक्शन का ऑफिस डिजाइन किया था। तो मैं अब अपॉर्चुनिस्ट तो हुई और मैंने सीखा था कि यार जब तक आप पूछोगे नहीं आंसर नो ही रहेगा। मैंने पूछ लिया आप वहां पे किसी को जानते हो कास्टिंग में, वो कोई शो हो रहा हो या व्हाटएवर। तो ही सेड आप एक्टर हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं थिएटर करता हूँ, अपने हमने ये किया है, अभी तक हमारी ये अचीवमेंट्स हैं, ये है वो है, ये प्राइज मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ किसी को, अगर आप मिलना चाहें तो आप उनसे मिल लें, मैं आपकी अपॉइंटमेंट करा देता हूँ। तो मैंने भी सोचा मिल लेते हैं, मिलने में क्या जा रहा है, और कुछ नहीं तो रियाज हो जाएगा एक्टिंग का, पता लग जाएगा कैमरा कैसे फेस करना है। हम तो थिएटर कर रहे थे, कैमरा से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है मैं उनसे जाके मिलता हूँ। मैं गया, वो लोग जासूस विजय का एक एपिसोड बना रहे थे और उसके लिए कास्ट कर रहे थे। तो उसमें एक नेगेटिव रोल की उनको रिक्वायरमेंट थी और मैं कॉलेज गोइंग लड़का था। मैं बोला आप शेव कर लोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खुशी खुशी कर लूंगा। तो मैं ठीक है आप ऑडिशन कर लो, हम आपको बताएंगे। जब ऑडिशन किया उन्होंने मुझे बोला चलिए आप आ जाइएगा, आपका डिसाइड हो गया है, 3 दिन का शूट है आपका पार्ट का, और आप आ जाना और पैसे हम इतने देंगे। तो पैसे सुन के मैं एक बार ऐसा हो गया, मैंने कहा आप लोग पे भी करने वाले हैं? आई डोंट वांट टू गो इनटू अमाउंट बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंशियल, बट उन्होंने बोला कि हम आपको पे करेंगे। मैंने कहा अरे वाह यार पे करेंगे। और जब मैंने पर डे सुना तो मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो? तो मेरे लिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट वो जो एक एक्सपीरियंस था फर्स्ट, वो उनकी वजह से आया था। मैंने उनसे काफी बातें करी, उसके बाद भी हम काफी टच में रहे। काफी इंटरेस्टिंग इंसान है, तो उनके पास हर तरह की बात होती है करने के लिए। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। एक मतलब कहीं से आ गया था। अच्छा, तो ये कहाँ पे था, मतलब एग्जैक्टली डिड यू गो? दिस वाज द BBC प्रोडक्शन ऑफिस वाज इन हौसखास। अच्छा, एट दैट पॉइंट आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर। ये वहां था और जिनसे मैं मिला था उनसे मैं, आपको याद होगा वो मिठास करके एक जगह है गागी कॉलेज के बाहर। अच्छा, तो मिठास के साथ में ही शायद CCD खुला था। तो हम वहीं बैठे थे, तो यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन वहां हुई थी। अच्छा। और वहां से मैं हौसखास जाके अगले दिन या उसके अगले दिन जाके अपना रोल छीन के ले आया था। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपके पास लिखा होता है कि कहीं से आने वाला है तो जरिया आपको मिल जाता है। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। बट फिर ऐसा कभी मैंने सोचा कि यहाँ हुआ है तो बॉम्बे में भी होगा। मैं वॉक कर रहा हूँ और कोई मुझे स्पॉट करेगा, बोलेगा आप मेरे नेक्स्ट फिल्म के हीरो हैं। बट वो हुआ नहीं। मुझे हर बार ऑडिशन में जाना पड़ा और मैं तब से, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब हम फोटोज दिया करते थे जाके। हमने ऐसा कॉम्प कार्ड बनवाया था, खर्चा किया था पोर्टफोलियो पे, बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई स्पॉट करके बोले कि ओहो आप ही हो मेरे हीरो। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। सो मतलब जो मेन स्ट्रीम वाला जो एक्टिंग वाला जो पार्ट है, मतलब उसके लिए काफी ज्यादा जिल्लतें सहते हैं एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फॉर बोथ मेन रोल। और से मिलता है कि इसको व्हाट एग्जैक्टली डू द डायरेक्टर्स लुक एट इन एन एक्टर कि इसको मेन स्ट्रीम वाला रोल देंगे, इसको ये वाला रोल देंगे? हाउ डज दैट डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसाइड आप करते हैं। आप किस एनर्जी से उस जगह पे जा रहे हो, आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं लीड कर सकता नहीं कर सकता। मैं भ्रम नहीं कह रहा, आपको पता होना चाहिए मैं कैसा लगता हूँ। मेरे कुछ लिमिटेशंस हैं बट कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। तो अगर आप देखोगे आपको हमेशा मिक्स मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप सुपरस्टार्स को देखोगे आपको हमेशा एक क्वर्क मिलेगा कि यार ये नॉर्मली इतना शायद अच्छा नहीं दिखता,
बट ये एक ऑरा है, एक एनर्जी है, ये एक कैमरा पे कुछ लेके आ रहे हैं, तो ये सुपरस्टार कहलाने के लायक है। ऐसा क्यों होता है? कैमरा या टेलीविजन के थ्रू जब देखते हैं उसको ऐसा बड़ा मान के चलते हैं, बिकॉज आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखो उतना ज्यादा कुछ है नहीं जो आप बता रहे हो ना, राइट। यू डोंट इवन, अच्छा ये है, ऐसा वाला फीलिंग आता है। स्क्रीन प्रेजेंस होता है कुछ लोगों का, आपको दिख ही रहा होगा। मुझे ये बात बहुत पसंद है कैमरा की, वो आपको झूठ नहीं बोलेगी। अब जैसे मेरा अभी वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हॉलीडे वेट आया हुआ है, दिवाली थी, तो कैमरा झूठ नहीं बोलेगी, वो दिखा देगी। और जब मैं थोड़ा और अच्छे फिजिक में हूँ या अच्छे पीक, तो वो बताएगी कि हाँ अब आप अच्छे लग रहे हो। बट ये ऑडियो विजुअल मीडियम में मैं हमेशा कहता हूँ, या जो आपका कद काठी है या जैसे आप दिखते हैं, आप उसके साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है चेंज करने की। हाँ यार, अगर मैं ऐसा होता तो शायद मैं बेटर कर पाता, या मैं अगर ऐसे हूँ तो मैं शायद बेटर कर पाऊँ। तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपने अंदर वो पैदा करें कि नहीं यार, मैं जैसा हूं मैं ऐसे ही काम करूंगा, और ये मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि ये सारे डाउट्स आपके पास आते हैं। मैंने ऐसा सुना है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ ऐसा हुआ था। आई थिंक उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम के बाद उन्होंने छोटे रोल्स के लिए ऑडिशन देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े रोल्स करने, और वो 1 साल घर पे बैठे, पर फिर उन्होंने बड़ा रोल किया और अब तक कर ही रहे, और बड़े बड़े घर बनाए, बड़ा बड़ा काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, और खुद बड़े बन गए। अगला सवाल यह है कि सुनने में आता है फिल्म इंडस्ट्री, मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क इन। व्हाई? कहते हैं मतलब अच्छा ही है काम करने के लिए, बिकॉज कास्टिंग काउच का तो नाम आपने सुना ही होगा, दैट यू नो इफ यू गेट अ रोल एंड यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स फॉर द पर्सन हु इज डिमांडिंग इट, लाइक द प्रोड्यूसर्स। इज इट एक्चुअली ट्रू? यार, कास्टिंग काउच का ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको करना है, बिफोर आई गो, मतलब आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, मैंने तो ऑडिशन के थ्रू ही काम लिया। इनफैक्ट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझे बोले कि हाँ ऑडिशन की जरूरत नहीं है, आप सीधा आ जाओ। मैंने अभी तक जितना भी काम किया ऑडिशन के थ्रू किया, Okay. और अच्छा काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया। आई डोंट माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे उस कैरेक्टर में देख पाएंगे, या उस किरदार को मैं करने के लिए जो मेहनत करूंगा वो आपको दिख जाएगी अभी से, तो हम उस पर बिल्ड कर सकते हैं। ऑडिशन देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। एक टाइम था मेरे साथ ऐसा कि मुझे लगता था यार मैंने इतना काम कर दिया है यार, मुझे अभी भी ऑडिशन देने पड़ते हैं यार, ये क्या मजाक है। पर फिर मुझे ऐसा भी लगने लगा कि यार ये रियाज है ना, दिस इज नॉट लाइक सिंगिंग, ये लाइफ से आ रही है। आप रोज ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, तो आपने किसी चीज पे काम किया होगा। जब मैं यहाँ से दिल्ली से गया था तो मैं खत्म बोलता था, फिनिश को जो हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं खत्म, तो मैं दिल्ली का था, मैं खत्म बोलता था। फिर मैं गया, मैंने देखा यार खत्म होता है, तो मैंने अपनी रियल लाइफ में चेंज किया पहले वो। तो मैं अगर अब विस्पर भी करता हूँ यार खत्म हो गया, तो लाइफ में वो चेंजेस करने पड़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कास्टिंग काउच, आई फील कि अगर आप उसके लिए ओपन है तो हर जगह ही आपको कास्टिंग काउच ऑफर होगा। क्या उससे काम मिलता है? आई डोंट थिंक सो। मैंने किसी को नहीं देखा, मेरे आसपास इतने अच्छे दोस्त हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने उनको नहीं देखा कास्टिंग काउच में घुसते हुए। और किसी बहुत ही अच्छे इंसान ने मुझे एक बार एक बात बोली थी, या तो लोग कास्टिंग काउच करते हैं या वो काम करते हैं। सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि आप यार काम को चूज करो, काम पे फोकस करो। अगर आप फोकस ही यहाँ करोगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, तो आप फोकस यहाँ रखो। और शायद मिलते हो, शायद ना मिलते हो, मुझे नहीं मिले। एक बार कभी किसी ने शायद बोला था, तो मैं तो दिल्ली से था, मैं तो हड़का दिया। तो मुझे ऐसा भी लगने लगा कि यार इनकी लॉबी बहुत बड़ी होती है, लॉबी से शायद मेरे को कभी काम ना मिले, पर कभी जरूरत नहीं पड़ी। फिर मैं इतना बड़ा हो गया कि वो आके एक बार मुझे बाद में उसने बोला, अरे मनीष तुम तो मेरे साथ काम नहीं करते। मैंने कहा करूंगा भी नहीं। मतलब यार तो बहुत अच्छा रोल लेके आया यार, और बहुत अच्छे पैसे होने चाहिए उसके, तब मैं कर लूंगा, बट अदरवाइज नहीं, क्योंकि मैं भूला नहीं था कि उसने कैसे ट्रीट किया था। बट हाँ, उसने मेरे साथ कुछ किया नहीं, तो ट्रांजैक्शन थी, उसने मांगा, मैंने नहीं दिया। बट आई एम श्योर इमोशनली बहुत लोगों के लिए बहुत ड्रेनिंग है ये, क्योंकि मैं लड़का हूं और मुझे किसी ने ऐसा बोला, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां हम हड़का देते हैं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा इमोशनली। हो सकता है अगर ये किसी लड़की के साथ हो तो वो 4 दिन तक इस बारे में सोचती रहे कि यार शायद मैंने ही कोई सिग्नल दिया होगा कि उसने मुझे ऐसा बोला, या क्या ये जरूरी है कि मैं ऐसा करूं तभी मुझे काम मिलेगा। लोग भटक जाते हैं। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग। जब आप थिएटर भी करते हो, आपकी एक वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेनिंग होती है अपने आप को स्ट्रांग करना, नॉट जस्ट फिजिकली, मेंटली, कि आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि सामने वाला आके आपको कुछ भी बोल रहा है, आपका आपके इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल है। सो हाँ, होता होगा, बट मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे आसपास वालों के साथ नहीं हुआ, मैंने होते हुए देखा नहीं है, तो मैं पुख्ता तरीके से बता नहीं सकता कि हुआ है कि नहीं हुआ है। सो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। हाँ, कॉम्पिटिटिव तो है, एंड एट द सेम टाइम ये वर्ड्स, वो तो डिमांड सप्लाई का सीन है ना, कि डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो कॉम्पिटिटिव तो होनी ही है। मतलब मैं हर किसी से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सी नहीं है, कौन सा काम
आसान है। जो काम आपको अच्छा लगता है वो आसान है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इसमें खुशी मिलती है, मेरे लिए आसान है। मुझे नहीं पता कि एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर कितना आसान है, कितना मुश्किल होगा, बट ये काम करना मेरे लिए आसान है, वो प्रोसेस मेरे लिए आसान है। जिसको लोग स्ट्रगल बोलते हैं या लीन पीरियड बोलते हैं, मेरे लिए वो उससे गो थ्रू करना आसान है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जगह यहाँ है, मैं यहाँ खुश हूँ। इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं, हम लोग इतने हैं, पर वो एक फायदा भी तो है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि while I'm saying that this competitive, at the same time there have been ways and means to get your, make your place there in the movie industry, and that is the reason why it is a little bit थोड़ा सा मतलब लगता है कि क्या है मतलब, because it's an entertainment industry, it's a world of glamour, and that is the reason वो चीज दिखती है वहाँ पे। यहाँ पे कॉर्पोरेट का पता नहीं चलता, बट वहाँ पे एकदम क्लियरली दिखता है, एंड एवरीथिंग मोस्ट ऑफ इट इज ओपन, या कोई पापराजी कवर कर लेता है, इसलिए क्वेश्चन निकल कर आ रहा है मेरा। तो आपका जो फेलियर है और जो सक्सेस है वो बहुत विजिबल है, बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम, आपको सब देख रहे हैं, आपको सब जानते हैं, आपके बारे में बात करेंगे, विच इज द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपने इसके लिए साइन अप किया है तो आपको उससे गो थ्रू करना है। आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इंसान को कब तक करना चाहिए, अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको अगर बुरा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल नहीं हुई अभी, या वट एवर इट इज। पीयूष मिश्रा साहब हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देखा था, वर्क विद हिम, हमने सॉल्ट सिटी पे साथ में काम किया, तो मुझे बहुत मजा आया था। उनके साथ मेरे मेजर सीन्स थे, तो मुझे बहुत मजा आता था उनके साथ बातें करने में। तो अभी उनके एक इंटरव्यू के बाद मैंने उनको टेक्स्ट भी किया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू, उनका रिप्लाई आया मुझे, ओके जिंदाबाद। तो पीयूष मिश्रा साहब हैं, वो बोलते हैं कि यार अगर आप लगे रहोगे ना आपको मिल जाए, तो आपको लगे रहना है। हमको नहीं पता किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, आपको लगे रहना है। आपके पास हाथ में कुछ और है ही नहीं। अब बात रही कि कुछ किसी ने टिकड़म लगाया, किसी ने कुछ जुगाड़ लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। अब यहाँ पे डिल्यूजन भी आता है। एक टाइम था जब मैं अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहा था, वो मेरा डार्केस्ट टाइम था, आई थिंक 2015, वेयर आई वाज इन माय लीनेस्ट लोएस्ट फेज। क्यों था वो? आज मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वो क्यों था। पहली बात वो इसलिए था, वो मुझे प्रिपेयर कर रहा था कि जब ऐसा टाइम आएगा उसके लिए क्या करना है, उसको कैसे टैकल करना है, पहली बात। दूसरी बात वो इसलिए भी था क्योंकि मैं तब ऐसा सोचता था कि यार इंडस्ट्री ना बड़ी डिफिकल्ट है यार, मतलब ये लाइफ कितनी टफ है यार। तो मैं रोज अपने आप को यही बोल रहा हूँ, रोज मेरी इनर वॉइस यही सुन रही है और यही बात कर रही है, मैं इसी थॉट से सो रहा हूँ, इसी थॉट से उठ रहा हूँ, तो मेरी पूरी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना। तो मैं अगर रोड पे पीली गाड़ी ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे पीली गाड़ी तो मिलेगी, मुझे काली दिखेगी बट मैं इग्नोर कर दूंगा ना। वैसे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मैं इग्नोर कर दूंगा। मैं तो उस जोन में हूँ कि यार लाइफ बड़ी टफ है, जो मेरे साथ हुआ। बट टू गेट आउट ऑफ दैट जोन, टू हैव दैट अवेयरनेस कि यार ये हो रहा है, ऑफ कोर्स विद टाइम विद एज आपका विजडम बिल्ड होता है, या आप नई चीजें सीखते हो, या शायद नहीं होता है। कुछ लोग नहीं करते क्योंकि वो इमोशनली अवेयर नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे ये बोलने से सामने वाले पे क्या इफेक्ट होने वाला है। उन्हें वो कॉज नहीं दिख रहा है कि ये मेरा एक एक्शन है, इसका एक रिएक्शन होगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी द अदर पर्सन रिएक्टिंग टू इट, इट कुड बी द अदर पर्सन फीलिंग बैड और फीलिंग गुड। तो आपके हाथ में है ना, आप एनकरेज कर लो यार। जो अच्छे एक्टर्स हैं वो अपना काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ एक्टर्स हैं जो अपनी मूवीज भी नहीं देखते। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं मुझे नहीं देखनी है, बन गई। और ये कुछ अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब एक्टिंग को एक्चुअली सीरियसली लेते हैं। तो आई वुड से नॉट जस्ट स्टार्स बट ग्रेट एक्टर्स। कहीं ना कहीं वो एक सीड आपके अंदर आ गया, सो हो गया है, तो वो कभी ना कभी रीप करेगा। वो कभी तो उगेगा यार पौधा। वो ऐसे नहीं उगेगा तो एटलीस्ट अच्छे व्यूअर बन के उगेगा कि आप खुद अच्छी मूवीज देखेंगे, अपनी फैमिली को अच्छी मूवीज दिखाएंगे, और सब लोगों का एक कलेक्टिव टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। और अच्छा और बुरा क्या है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कुछ लोग कल्चरल अवेयरनेस के लिए देखते हैं, जो वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं। वो कह रहे हैं मुझे किसी और कल्चर के बारे में पता लग रहा है, आई वांट टू ट्रैवल थ्रू मूवीज, सो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है, कोई कैरेक्टर स्टडी कर रहा है, कोई उस कैरेक्टर से सीख रहा है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस फॉर एग्जांपल। मैं जब भी लो फील करता हूँ मूवी देखता हूँ। आप स्टोरी से सीख रहे हो यार, कैरेक्टर से सीख रहे हो। आपने किसी को चार्ज कर दिया उस दिन के लिए, एज आई सेड कि आपके वर्ड्स में बहुत ताकत है, आपने वो कर दिया। वो सीड सही एज में अगर डाल देंगे तो फिर इट विल bring out the best in a child, and I think it's the right time catching them young, as you just mentioned. Also the fact that they have access to everything. Abundance का टाइम चल रहा है ना, सब कुछ मिल रहा है, highly entitled kids. हमारे पास नहीं था, आपके पास चॉइस है। Now even the content they shouldn't be watching, they're watching that. They have the choice to watch it. तो वो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं, and it's scary in a way. यार चाइल्डहुड तुम्हारा ही कम हो रहा है। चाइल्डहुड बेस्ट पार्ट होता है, बेस्ट पार्ट होता है। और कुछ बच्चों को नहीं जीने को मिलता अनफॉर्चुनेटली, बट जिनको मिल रहा है वो तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें कि वो मजेदार पीरियड है। और उसमें अगर आप थोड़ी प्रोग्रामिंग कर लो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऑपरेट आउट ऑफ ईगो बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड ट्रिगर्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी
to change it today. I'll have to reprogram that entire thing. I have to keep coming back to it कि हम हाँ ठीक है यार वो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आ जाता है फटाफट, बट आई एम नाउ कंट्रोलिंग इट, राइट? बट उसमें रीप्रोग्राम लगेगा ना, वो मुझे रीप्रोग्राम करते रहना पड़ेगा, अपने अंदर काम करते रहना पड़ेगा. बट अगर ये बचपन से हो तो इट्स इजियर. आज हमने काफी अच्छी चीजें डिस्कस कर ली कि हैव डिड यू ट्राई भोजपुरी फिल्म्स? भोजपुरी सिनेमा मैंने ज्यादा देखा नहीं है. अच्छा, तो हैव यू हर्ड ऑफ दैट इंडस्ट्री? ऑफ कोर्स मैंने देखा है, मतलब किसी ने कभी कोई क्लिप भेज दी, कुछ फनी हो रहा है या कुछ मजेदार चल रहा है, शायद देख लूंगा मैं अगर आप मुझे दिखाएंगे, बिकॉज आई एम ओपन टू वॉचिंग न्यू काइंड्स. भोजपुरी इज न्यू फॉर यू? फॉर मी, मतलब मैंने इतना देखा नहीं है लाइफ में. नॉर्थ में तो भोजपुरी चलता है कॉलेज के अंदर, सारे जैम सेशंस के अंदर, फेस्ट के अंदर भोजपुरी का सॉन्ग एक ना एक तो पक्का बजेगा. हाँ मतलब 100% आप भी नाचे होंगे. हाँ मतलब नाचा हूँगा यार, शायद हो सकता है कि कोई गाना अभी बज जाएगा तो मैं उठ के शुरू हो जाऊं, मुझे नहीं पता. बट मैं ऐसा हूं नहीं, मतलब मेरा बहुत सिलेक्टिव है. मुझे पता है मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं आई एम वेरी वेरी अवेयर. तो मेरे साथ वो थोड़ा सा फिल्टर ज्यादा है, बिकॉज मैं वो सिखा भी रहा हूँ, वो कर भी रहा हूँ, तो आई हैव टू प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रोल इज गुड एंड मनी इज गुड. आई कैन एक्सप्लोर इट. डू यू हैव सम आइडिया? आई डोंट हैव आइडिया, बट अगेन मैंने इसलिए पूछा था बिकॉज यहाँ से नॉर्थ का काफी सारे टैलेंट उस तरफ जा रहा है आजकल. अच्छा, जा रहा होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, सो आई कैन कमेंट. ओके, बट आई एम श्योर अच्छी इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है. देयर अर्निंग, काफी उनके एक्टर्स हमारे यहाँ आ गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. आई एम श्योर यहाँ से भी जाएंगे, अच्छा काम करेंगे. वो चलता है, मिक्स कल्चर चलता है. नॉर्थ के लोग साउथ के चले, साउथ के लोग मैं पैन इंडिया सिनेमा चल रहा है. सो आई एम श्योर इट्स ग्रेट. आई मीन बिकॉज एक चीज मेरे को अच्छी लगी, सिनेमा थिएटर्स कोई जा नहीं रहा आज के, सबके सब वेट करेंगे ओटीटी में कब रिलीज होगा, और आप वहां पे ऑलरेडी छाए हुए हो. आई विश यू मोर एंड मोर, यू नो, आई वुड से मूवीज, ग्रेट मूवीज, यू नो. मैं बोलूंगा यार मनीष ने पॉडकास्ट करा था, उसके बाद देखो क्या होगा. हो जाए यार, होपफुली, इंशाल्लाह. मेरे को लगता है कि आई थिंक वी आर गुड टू गो. मेरे को थैंक यू सो मच भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम यार, मजा आया बहुत.